इस रोचक कहानी को सुनने के बाद आपका जीवन और अपने आप की तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा। एक बार एक लड़के का अपने माता पिता से झगड़ा हो गया और उस झगड़े में लड़के ने अपने माता पिता को बहुत भला बुरा कह लिया। पर कुछ देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब लड़का अपनी गलती सुधारने के लिए गौतम बुद्ध के पास चला गया और उसने गौतम बुद्ध को अपनी सारी बात बताई और उनसे अपनी बोले हुए शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। तब बुद्ध ने उस लड़के से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन पंखों को लेकर शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। लड़के के अनुसार बहुत सारे पंख इकट्ठा कर लिए और उसे शहर के बीचों बीच रखकर भगवान बुद्ध के पास वापस चला गया। तब भगवान बुद्ध ने कहा, अब शहर जाओ और जो पंख तुमने वहाँ पे रखे उन पंखों को फिर से इकट्ठा करके लेकर आओ। युवक वापस शहर में आया। तब उसने देखा कि सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और युवक को खाली हाथ बुद्ध के पास लौटना पड़ा। तब भगवान बुद्ध ने उसे कहा, ठीक ऐसे ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तो आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी तुम इन्हें वापस नहीं ले सकते। एक बार की बात है, चेरोकी भूमि के एक एकांत कोने में ग्रे वुल्फ नाम का एक बुजुर्ग मुखिया एक प्राचीन ओक के पेड़ की छाया के नीचे बैठा था। उन्होंने अपने शरारती पोते लिटिल थंडर को अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाया। मेरे प्रिय लिटिल थंडर, बूढ़े प्रमुख ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहना शुरू किया, मेरे पास के लिए एक रोचक कहानी है, एक भयंकर युद्ध की कहानी जो हर व्यक्ति के दिल में दिन रात चलता रहता है। युवा लड़के की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं और वह अपने दादा की रोचक कहानी को सुनने के लिए उनके करीब झुक गया। ग्रे वुल्फ ने आगे कहा, हम में से प्रत्येक के भीतर दो भेड़िए एक अंतहीन संघर्ष में उलझे हुए हैं। एक काला भेड़िया उस सारे अंधेरे का प्रतीक है जो हमें लुभाता है, क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ और छल। यह दुष्ट भेड़िया हमारे जीवनों में तबाही मचाने के लिए उत्सुक है। लिटिल थंडर ने शत्रु के भीतर छिपे होने के विचार से कांप उठा। तभी ग्रे वुल्फ ने आगे कहा, लेकिन निराश मत हो मेरे पोते। ग्रे वुल्फ की आवाज गहरी हो गई। दूसरा सफेद भेड़िया सद्गुणों का प्रतीक है, शांति, प्रेम, करुणा और विनम्रता का प्रतीक। यह नेक भेड़िया हमें अच्छाई और खुशी की ओर ले जाने के लिए हमेशा मार्गदर्शन करने के लिए तरसता है। युवा लड़के का चेहरा आशा से चमक उठा, यह महसूस करते हुए कि अंधेरे के बीच प्रकाश की एक किरण थी। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प हिस्सा है, लिटिल थंडर। ग्रे वुल्फ ने लड़के का पूरा ध्यान आकर्षित करते हुए षड्यंत्र पूर्वक फुसफुसाया, ये दो भेड़िए लगातार लड़ाई कर रहे हैं, न केवल हमारे दिल में बल्कि हर किसी के दिल में भी। यह एक नृत्य है जो सभी जीवित प्राणियों को जोड़ता है। चौड़ी आंखों वाले लिटिल थंडर ने अपने आसपास की दुनिया को देखा, यह सोचकर कि उस पल में कितने गुप्त संघर्ष हो रहे होंगे। हाँ मेरे प्रिय, ग्रे वुल्फ ने लड़के के विचारों को पढ़ते हुए हंसते हुए कहा, एक ही आकाश के नीचे सभी प्राणियों के बीच हर जगह एक ही लड़ाई चल रही है। अब अपने दादाजी की कहानी सुनने में पूरी तरह तल्लीन होने के बाद लिटिल थंडर की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने महत्वपूर्ण सवाल पूछा, लेकिन दादाजी, कौन सा भेड़िया इस महान युद्ध को जीतेगा? बूढ़ा मुखिया मुस्कुराया, उसकी आंखों में, यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरे बेटे। जो भेड़िया विजयी होगा वही हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करेगा। आश्चर्यचकित होकर लिटिल थंडर ने इस रहस्योद्घाटन पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि उसका भाग्य और उनके आसपास की दुनिया को आकार देने की शक्ति उसके हाथों में है। और इसलिए मेरे बहादुर लिटिल थंडर, हमेशा अपने दिल में दया, प्रेम और करुणा का भाव रखना, क्योंकि जिस भेड़िए को तुम रोज खाना खिलाते हो वही अंततः तुम्हारे जीवन का रास्ता तय करेगा। नए दृढ़ संकल्प के साथ लिटिल थंडर ने अपने भीतर के नेक भेड़िए का पालन पोषण करने और जहां भी वह जाएगा वहां अच्छाई फैलाने का संकल्प। इसलिए दो भेड़ियों की अनोखी कहानी एक विरासत बन गई जो चेरोकी जनजाति की पीढ़ियों से गुजरती हुई उन सभी को अपने भीतर के बेहतर भेड़िए को अपनाने और प्यार और खुशी से भरी एक सुंदर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती है। आप किस भेड़िए को रोज खाना खिला रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली रोचक कहानी के साथ।